नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह पर्यावरण अध्ययन की अभ्यास पुस्तिका है, कक्षा 4 की है। इसमें हमने सप्ताह 28 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये आज हम सप्ताह 29 दिवस 1 से लेकर 6 दिवस तक पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे नए यूट्यूबर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास क्रमांक पहला देखते हैं। इसमें एक चित्र दिया गया है। जो बच्चा के जो है यह जो इसमें चित्र में दिखाई दे रहा व्यक्ति, यह बच्चा है, यह पढ़ाई कर रहा है और ब्रेल लिपि से पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इसकी जो आंखें हैं उससे दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो एक बच्चा है जो पास में उंगली से कुछ ब्रेल लिपि टाइप रहता है, उसमें उंगली लगाकर देख रहा है। उसके आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, उसके पास एक बुक है और सफ़ेद छड़ी है। दूसरा क्वेश्चन है, सफ़ेद छड़ी का उपयोग कौन करता है। तो जो जिनको ब्लाइंड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वह क्या करते हैं, सफ़ेद छड़ी का उपयोग करते हैं। तीसरा है, जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वह पढ़ाई कैसे करते हैं। तो ब्रेल लिपि के थ्रू वह पढ़ाई करते हैं। अभ्यास क्रमांक दूसरा दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला है, चुस्किट के लिए आज का दिन खास क्यों है। तो उत्तर लिखना है, क्योंकि आज चुस्किट 10 साल की हो गई है और पहली बार स्कूल जा रही है। 10 साल की उम्र में चुस्किट स्कूल जा रही है। उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब समस्या थी, जिसको अपन बोल सकते हैं कि जिस टाइप की विकलांग टाइप की जो समस्या थी, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा आज वह पहली बार स्कूल जा रही है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको कैसा लगा होगा। तो उत्तर में लिखना है, मुझे डर लग रहा था और उत्सुकता भी थी। डर भी था और उत्सुकता भी थी। डर यह था कि पता नहीं स्कूल में क्या होगा, और उत्सुकता यह थी कि स्कूल अच्छा होता है, स्कूल जाना चाहिए। तीसरा है, चुस्किट 10 वर्ष की हो गई थी किंतु अभी तक स्कूल क्यों नहीं जा पाई थी। तो उत्तर, क्योंकि चुस्किट की टांगों में खराबी थी। उसकी जो टांगें थी वह खराब थी, विकलांग थी, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई थी। अभ्यास क्रमांक तीसरे में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, शिक्षक बच्चों से पता लगाने के कहेंगे कि अस्पतालों कार्यालयों में वृद्ध दिव्यांगजनों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनके बारे में पता लगाओ और लिखो। इसमें आपको उत्तर लिखना है, दिव्यांग लोगों को अस्पताल से व्हीलचेयर दी जाती है और फ्री में दवाएं दी जाती है, उनके बैठने की अलग से व्यवस्था भी की जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, बस रेल में दिव्यांगजनों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उनके बारे में पता लगाओ और लिखो। तो उत्तर आपको लिखना है, बस रेल में दिव्यांग को सीट उपलब्ध कराई जाती है, उनके बस रेल में उतरना और चढ़ने का काम भी बस रेल के यात्री और कंडक्टर के जरिए होता है। नेक्स्ट दिवस में आ जाइए। दिवस नंबर दूसरा है, इसमें अभ्यास क्रमांक पहला है। प्रश्न नंबर पहला, चुस्किट के पिता आबाले, उस वह जो भाषा है उसमें आबाले कहते हैं चुस्किट के पिता, उसके लिए कैसी कुर्सी लाए थे। तो उत्तर में आपको लिखना, पहिए वाली कुर्सी लेके आए थे, जिसको वह आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चुस्किट हर सुबह क्या देखती थी। तो उत्तर, बच्चों को देखती थी। वह जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको देखती थी चुस्किट। प्रश्न नंबर तीसरा है, चुस्किट का मन क्या करने को कहता था। तो उत्तर लिखना है, उसका मन बच्चों के साथ खेलने को करता था। अभ्यास क्रमांक दूसरा है। प्रश्न नंबर पहला है, आपको स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो उत्तर में लिखना है, खेलना, ड्राइंग करना और पढ़ना अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, यदि चुस्किट आपके स्कूल में प्रवेश लेती है तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता करेंगे, लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, हम उसकी कुर्सी को चलाकर चुस्किट को स्कूल ले जाएंगे। तीसरे दिवस में आ जाइए। अभ्यास क्रमांक पहला है, चुस्किट की पहियों वाली कुर्सी का चित्र बनाना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चुस्किट की इस तरीके से पहिए वाली कुर्सी है। 2 पहिए यहाँ पे दिए गए हैं, एक यहाँ पे चौक दिया गया है, इधर चौक दिया है, यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस तरीके से आपको चित्र ड्रॉ करना है। अभ्यास क्रमांक दूसरा दिया गया है, चर्चा कर बताइए। प्रश्न नंबर पहला है, अब्दुल ने चुस्किट के लिए क्या सोचा होगा। तो उत्तर, चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का तरीका सोचा। प्रश्न नंबर दूसरा है, अब्दुल ने चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में सहायता के लिए किन किन लोगों से बात की। तो उत्तर में आपको लिखना है, हेडमास्टर साहब और अध्यापकों से उसने बात की थी। अभ्यास क्रमांक तीसरा है, खाली स्थान भरिए।
नंबर 1 है सभी का एक ही काम था चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना, तो खाली स्थान में आपको लिखना है परेशानी और आसानी। दूसरा नंबर दिया गया है चुस्किट की कुर्सी खाली स्थान पहियों वाली थी, कितने पहियों वाली थी, तो खाली स्थान में लिखना है 4 पहियों वाली। तीसरा है बच्चों ने उबड़ खाबड़ रास्ते को खाली स्थान किया, कैसा किया, तो उत्तर में आपको लिखना खाली स्थान में आपको लिखना है समतल। चौथा है नदी पार करने के लिए खाली स्थान की फट्टियों की पुलिया बनाई, तो किसकी, तो लकड़ी की, तो खाली स्थान में आपको लिखना है लकड़ी। अभ्यास क्रमांक 4 है चुस्किट को स्कूल पहुंचाने के लिए व्यक्तियों ने क्या क्या सहायता की। नंबर 1 अब्दुल ने क्या किया, हेडमास्टर और अध्यापकों को मनवाया। दूसरा है हेडमास्टर एवं शिक्षक कुर्सी को कैसे स्कूल के रास्ते पर लाए यह सोचा। तीसरा है बच्चों की एक टोली क्या करने लगी, बच्चों की एक टोली घर के सामने उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने लगी। चौथा है बच्चों की दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन ठीक करना, इनका यह कार्य था। चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है चुस्किट किस की सहायता से स्कूल पहुंच पाई। उत्तर में आपको लिखना है अब्दुल, हेडमास्टर और अध्यापक और बच्चों की सहायता से वह स्कूल पहुंच पाई। नंबर दूसरा है अगर आप अब्दुल की जगह होते तो चुस्किट के लिए क्या करते। उत्तर में लिखना हम भी अध्यापकों से बात करते और उसकी सहायता करते। नंबर तीसरा है क्या आपके स्कूल में रैंप बना है, तो उत्तर में आपको लिखना है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक दूसरा प्रश्न नंबर पहला, यदि चुस्किट आपके स्कूल में पढ़ रही होती तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता करते, तो उत्तर में आपको लिखना है मैं उसे रैंप चढ़ने और पढ़ने में उसकी सहायता करता। प्रश्न नंबर दूसरा है रेल या बस में यदि आपके साथ दिव्यांग यात्रा कर रहा है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे, तो उत्तर में आपको लिखना है उसे रेल पे बस में चढ़ने में और मदद करते हैं या करेंगे। अभ्यास क्रमांक तीसरा है प्रश्न नंबर पहला, लद्दाख में आमाले का अर्थ क्या होता। आमाले का अर्थ होता है माँ। दूसरा प्रश्न है लद्दाख में आबाले का अर्थ है ले मतलब पिताजी और ले आमाले मतलब माताजी और आबाले यानी कि पिताजी। और नंबर तीसरा है लद्दाख में मेमेले का अर्थ होता है दादाजी। मेमेले मतलब होता है दादाजी। याद रखना है कि लद्दाख में आबाले यानी कि पिताजी, आमाले यानी कि माताजी और मेमेले यानी कि दादाजी होता है। नेक्स्ट दिवस में आ जाइए। 5वें दिवस में प्रश्न नंबर पहला है अभ्यास क्रमांक पहला का, आप प्रतिदिन किन किन लोगों के साथ स्कूल आते जाते हैं, तो उत्तर में आपको लिखना है मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल आता जाता हूँ और कभी कभी मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके आसपास कौन कौन सी इमारतें हैं जहां पहिए वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है। आप जहां पे जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के बारे में आपको बताना है कि वहां पे कौन सी जगह है जहां पर आपको कुर्सी ले जाने की सुविधा मिलती है। तो उत्तर में लिखना है जैसे हमारे क्षेत्र में हमारे घर के आसपास सरकारी दफ्तर, स्कूल में, मंदिर में कुर्सी ले जाने की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अभ्यास क्रमांक दूसरा, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसके किन्हीं कारणों से स्कूल जाने में परेशानी हो रही हो, क्या तुम उस बच्चे की सहायता करना चाहेंगे, तो उत्तर में लिखना है हाँ। छठे दिवस में आ जाइए। अभ्यास क्रमांक पहला है पुनर्बलन का क्वेश्चन आंसर है ये। प्रश्न नंबर पहला है चुस्किट के लिए आज का दिन खास क्यों है, तो उत्तर में लिखना है आज चुस्किट बहुत खुश है क्योंकि आज चुस्किट के स्कूल का पहला दिन है, इसलिए आज का दिन खास है। अभ्यास क्रमांक दूसरे का आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है, तो उत्तर में आपको लिखना है बच्चों के साथ पढ़ना लिखना और खेलना अच्छा लगता है। अभ्यास क्रमांक तीसरा है चुस्किट किस किस की सहायता से स्कूल पहुंच पाई, तो उत्तर में आपको लिखना है अब्दुल, अध्यापकों, हेडमास्टर और बच्चों की सहायता से स्कूल पहुंच गई। अभ्यास क्रमांक चौथा है आप प्रतिदिन किन किन लोगों के साथ स्कूल जाते हैं, उत्तर में आपको लिखना है मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूं और कभी कभी पापा के साथ भी स्कूल जाता हूं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।